अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी टास्क है कि हम लोग ने इन कार्ड को डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे VS कोड में। हमने इधर index.html की फाइल डिज़ाइन करनी है। हम बॉयलरप्लेट ओपन करेंगे। HTML फाइल के साथ बॉयलरप्लेट ओपन किया। देन हमने इसे टाइटल देना है। हम इसे टाइटल दे रहे हैं प्राइसिंग प्लान्स। ठीक है, देन हमने ये जो CSS की फाइल स्टाइल की है, ये जो CSS की फाइल बनाई है, हम इसे यहाँ पे लिंक करेंगे। हम इसे लिंक करेंगे स्टाइल शीट, देन href style.css। ठीक है, हम इसे लिंक करेंगे इसके साथ। देन हमने क्या करना है, हमने ये बॉक्स, ये कार्ड क्रिएट करना है। इसके लिए हम लोग बॉडी टैग में आएंगे। बॉडी टैग में हम एक सेक्शन टैग यूज करेंगे। सेक्शन टैग इसलिए यूज किया जाता है ताकि बहुत सारे जो हम लोग कार्ड यूज कर रहे हैं और इन कार्ड को डिजाइन करने के लिए जब हम लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, जैसे ये 3 कार्ड हैं, ठीक है, ये 2-3 कार्ड हैं, तो एक से ज्यादा हो जाए या इस तरह, तो उस वक्त हम लोग सेक्शन टैग यूज करेंगे। ठीक है, सेक्शन टैग क्लास हम लोग इसको देंगे प्राइसिंग की। क्लास हम दे रहे हैं प्राइसिंग की। देन हमने इसमें क्या करना है, हम कार्ड नेम की div एक ओपन करेंगे। ठीक है, हम div टैग में क्लास ओपन करेंगे कार्ड नेम की। ठीक है, इसमें अब हम h3 हेडिंग टैग यूज करेंगे। हेडिंग टैग में हम लोग राइट करेंगे बेसिक। देन हमने इसके लिए सिंपल पैराग्राफ को हम लोग टेक्स्ट करने के लिए p टैग का यूज करते हैं। ठीक है, p टैग में हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास यूज करेंगे प्राइस नेम की क्लास यूज करनी है। और इसको हमने क्या करना है, हमने इधर एक प्राइस नेम की क्लास यूज की। इधर हमने $100 $9 वैल्यू पुट करनी है इसकी। देन हमने इधर स्पेंड टैग यूज करना है। स्पेंड टैग किसी भी टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को डेकोरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग इसको, ये जो मंथली है, इसको हम लोग CSS की फाइल में स्टाइल करेंगे इसे स्पेंड टैग में। ठीक है, स्पेंड टैग टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिस्ट टैग यूज करेंगे। लिस्ट टैग में हम लिखेंगे वन वेबसाइट। हमें ये क्या ऑफर कर रहे हैं, वन वेबसाइट है। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देन इसे पेस्ट। देन हमने इधर क्या करना है, इधर हमने 10 GB स्टोरेज बतानी है। 10 GB स्टोरेज ये दे रहे हैं हमें, और ईमेल सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, ईमेल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम इसे कॉपी करेंगे। इसे कॉपी किया। ठीक है, अब हम इधर
हम लोग इधर यूज कर रहे हैं जो हम इधर एक इसमें हम इसे स्पेशल फील करवाने के लिए हम लोग इसमें यूज करेंगे कॉर्ड फीचर, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे कॉर्ड फीचर्ड है। देन हमने क्या करना है कि इसमें कॉर्ड फीचर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग और एक स्पेन टैग यूज करेंगे। हम लोग टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए या स्टाइल करने के लिए स्पेन टैग का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल स्टाइलिंग के लिए हम लोग स्पेन टैग यूज करते हैं, ठीक है। स्पेन टैग के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेन टैग में हम लोग एक क्लास लेंगे और वो क्लास होगी बैच नेम की हम लोग क्लास लेंगे और इसमें हम ऑफर जो दे रहे हैं वो है बेस्ट वैल्यू की बता रहे हैं। देन इसमें हमने क्या करना है, हमने इधर हेडिंग स्टैंडर्ड यूज करनी है। हमें इधर स्टैंडर्ड की कमांड दी गई है, ठीक है। $19 हमें दे रहे हैं यहाँ पे, $19 मंथली, ठीक है। यहाँ पे 5 वेबसाइट्स, 50 GB डाटा। देन हमें प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिल रही है, ठीक है। ये है। देन थर्ड में हम लोग यूज करेंगे क्लास, हमारी वही कार्ड होगी और हेडिंग टैग में हम प्रीमियम यूज करेंगे। प्रीमियम अनलिमिटेड हम लोग को वेबसाइट मिल रही है, अनलिमिटेड वेबसाइट मिल रही है, 200 GB डाटा। देन हमें 24 और 7 डेज की सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। ये हमारे हो गए रेडी कार्ड। ये कार्ड हमारे रेडी हो गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर HTML का बन गया। देन हम लोग इसे स्टाइलिंग के लिए CSS की फाइल में यूनिवर्सल सिलेक्टर ओपन करेंगे। देन हमने क्या करना है, पैडिंग हम लोग लेंगे। पैडिंग हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं 0 पिक्सल। मार्जिन हम इसे दे रहे हैं 0 पिक्सल। मार्जिन भी हम इसे 0% दे रहे हैं और पैडिंग भी, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसे देंगे बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। देन हमें स्टाइलिंग के लिए बॉडी चाहिए। बॉडी में हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। बॉडी में हम यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली। ये थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए होता है, टेक्स्ट को स्टाइलिंग होती है इससे थोड़ी बहुत टेक्स्ट की। देन हमने इसमें बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड हम लोग वाइट दे रहे हैं और इसके बाद हम इसे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये होता है कि ये जो हमारा सारा कोड है वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम इसे प्रॉपर्टी देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से ये होता है कि ये जो हमारा कोड है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट सेंटर में आएगा, ठीक है। अलाइन आइटम ये करता है, ये भी सेंटर में करते हैं। ये टॉप टू बॉटम काम करता है, ठीक है। जो जस्टिफाई कंटेंट है वो काम करेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ये टॉप टू बॉटम काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें यूज करेंगे हाइट होगी 100 VH, ठीक है।
100 pH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, ये एक यूनिट है इसकी, ठीक है, ये रिलेटिव यूनिट है, ठीक है। और ये काम ये करती है कि ये जो हम लोग का पेज है ना, ठीक है, इस पेज की भी 100% कर देगी हाइट, और ये जो हमारी स्क्रीन है इसकी भी, ठीक है, इन दोनों की बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, ये देखें सेंटर में आ गया। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास प्राइसिंग को लेंगे, क्लास प्राइसिंग, ठीक है। क्लास प्राइसिंग को लेंगे, यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं ताकि ये सेंटर में हो, ठीक है। हम लोग ये जो हमारे पास ये जो बॉक्स है, हम इन्हें दे रहे हैं 25 पिक्सल गैप, ठीक है। गैप हम लोग 25 पिक्सल दे रहे हैं, या 30 कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे 30 पिक्सल गैप दे देते हैं। ये जो हमारे बॉक्स है, कार्ड के दरमियान 30 पिक्सल का गैप आ जाएगा, ठीक है। हम इसे एक और प्रॉपर्टी देते हैं, फ्लैक्स रैप। ये ऐसे करेगा कि ये स्क्रीन के लिहाज से हो जाता है, मतलब आप लोगों ने मोबाइल में ओपन किया है तो ये कंटेंट को या कार्ड को न्यू लाइन से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इसको न्यू लाइन से स्टार्ट कर देगा, ये स्क्रीन के लिहाज से हो जाता है, जैसे आप लोग मोबाइल में ओपन करते हैं, लैपटॉप में ओपन करते हैं, ये उसके लिहाज से काम करता है, ठीक है। अब हम लोग यूज कर रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये क्या करेगा कि लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली इसे सेंटर में लाएगा, ठीक है। अब हम कोड की हालत देख लेते हैं। ये देखें, ये सारे एक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। इसके लिए अब हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे इसमें क्लास कार्ड को, ठीक है। क्लास कार्ड जब भी हम लोग कॉल करेंगे किसी भी क्लास को तो उसके साथ डॉट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम लोग डॉट अप्लाई नहीं करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। और हम लोग इसका बैकग्राउंड भी वाइट रखते हैं, ये भी सही है। देन हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसको हम 15 पिक्सल का अप्लाई करते हैं। अब हम इसको बॉक्स शेडो देते हैं। बॉक्स शेडो हम इसे टॉप से 0 पिक्सल दे रहे हैं, और लेफ्ट और राइट से हम लोग इसे 5 पिक्सल दे रहे हैं। बॉटम से हम इसे 15 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है। RGBA, और इसमें हम क्या दे रहे हैं, 0। पहले 3 हम इसे 0 दे देते हैं, बाकी 0.1 आखिरी दे देते हैं, ठीक है। देन हमने इसकी पैडिंग देनी है। पैडिंग क्या काम करती है इसमें, पैडिंग का ये काम होता है कि ये जो बॉक्स है, ये जो हमारे पास ये जो बॉक्स है, और बॉक्स और कंटेंट के दरमियान जो काम करती है, इसमें जो स्पेसिंग देती है वो पैडिंग से होती है, ठीक है। मार्जिन इसमें ये अप्लाई करता है कि वो बॉक्स से आउटसाइड काम करता है और पैडिंग इनसाइड काम करती है, ठीक है। पैडिंग हम लोग दे रहे हैं 25 पिक्सल। देन हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब हम इसे विड्थ देते हैं जो फिक्स होगी 250 पे, हम लोग इसे विड्थ दे रहे हैं 250 पिक्सल। देन हम इसे क्या करते हैं, पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव हम इसे पोजीशन दे देते हैं ताकि ये पोजीशन में हो। देन हम इसे देखते हैं, ये देखें
हम इसे ये वाइट देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये हो गया वाइट, ये अब सही है। वाइट से नजर ही नहीं आ रहा, वही ठीक है। ये ठीक है। फाइल को सेव करते हैं। देन ये देखिए, ये ठीक है। कार्ड के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग इस कार्ड को हॉवर करते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ मूव करे। जब हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाएं तो ये मूव करे, ये हमें रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कार्ड होवर प्रॉपर्टी। कार्ड होवर प्रॉपर्टी में हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म, देन ट्रांसलेट y -10 पिक्सल। ये काम करेगा कि ये जो हमारे कार्ड है इन्हें ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम लोग इसे 10 पिक्सल का। देन ये देखें, ये मूव कर रहे हैं। इधर हमने इससे बटन प्रॉपर्टी दी ही नहीं है, हमने इसे बटन प्रॉपर्टी दी ही नहीं है। ठीक है, बटन प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इसे देंगे चूज लेन। ठीक है, क्योंकि हम ये जो ऑफर कर रहे हैं इसके लिए हमें बटन प्रॉपर्टी भी देनी है। ये हमने बटन प्रॉपर्टी नहीं यूज की थी। ठीक है, बटन प्रॉपर्टी है चूज प्लेन, और ये है बटन प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग करेंगे चूज प्लेन। ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये अब हमारे बटन भी शो हो रहे हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें हेडिंग 3 को डेकोरेट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डॉट, हम क्लास को कॉल कर रहे हैं, क्लास में जो हेडिंग 3 है हम उसको स्टाइल करने लगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मार्जिन बॉटम। बॉटम से हमें मार्जिन चाहिए 15 पिक्सल का, और ये जो कलर है, कलर हम इसे दे रहे हैं, हेडिंग 3 को हम कलर दे देते हैं, ग्रे दे देते हैं। ठीक है, ग्रे दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ब्लैक है, यहाँ पे हमें ये ब्लैक शो करना है। ये है ब्लैक। देन हम लोग ने फाइल को सेव किया, ये देखिए ये ब्लैक हो गई। ठीक है, देन हमने इसमें क्या करना है, कलर जो हमारा है वो इसमें शो हो रहा है ब्लैक। ठीक है, अब हमने अब प्राइस को डेकोरेट करना है। हमने क्या करना है, प्राइस नेम की
जो हमारे पास क्लास है प्राइस नेम की, इसको डेकोरेट करेंगे। इसमें हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इसलिए यूज होता है कि ये जो टेक्स्ट है हम इसे छोटा या बड़ा कर सके, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे हम लोग डबल करना चाहें तब भी ये यूज होता है, छोटा करना चाहें मतलब कम करना चाहें तब भी ये यूज होगा, और ज्यादा करना चाहें तब भी यूज होता है, ठीक है। ये दोनों सूरतों में ये फॉन्ट साइज हमें यूज होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज हम इसलिए यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग इसको कलर देंगे। हम इसे कलर दे रहे हैं, प्राइस को हम कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है। एंड देन हम इसे क्या करेंगे, मार्जिन भी देते हैं, ठीक है। हम इसे मार्जिन दे रहे हैं 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 0 है लेफ्ट और राइट से, ठीक है। ये देखिए हमारी प्राइस शो हो रही है, लेकिन हमें मंथ को ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमें मंथ यहाँ पे ग्रे शो करवाने हैं, और इसमें हम मंथ का साइज भी कम करेंगे, ठीक है। देन हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्राइस में ये जो क्लास स्पेन है ना, ये जो क्लास प्राइस में मतलब स्पेन है, हमने अब इसे डेकोरेट करना है स्पेन टैग को, ठीक है। क्लास प्राइस को कॉल करेंगे, देन स्पेन प्राइस में जो स्पेन है हम उसको डेकोरेट करें, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी फॉन्ट साइज ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना जो टेक्स्ट है इसे थोड़ा सा 0.5 कर देते हैं। EM इसकी जो रिलेटिव यूनिट है, ठीक है। EM इसकी रिलेटिव यूनिट है, और हम लोग इसे क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा हम लोग छोटा, जो हमारा टेक्स्ट है उससे छोटा हम लोग ने इसे शो करवाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसके लिए फॉन्ट साइज यूज करेंगे। कलर हम लोग यूज करेंगे इसका ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक, ठीक है। ये देखिए ब्लैक से ही। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इसमें, इसके बाद हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। हम इसे डेकोरेट करते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट को। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल हम रन कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने इसमें क्या करना है, मार्जिन देना है। हम इससे मार्जिन बॉटम देंगे, ठीक है। मार्जिन हम इसे बॉटम से देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। हम इसे यहाँ पे हम इसे 20 पिक्सल का मार्जिन देंगे, ठीक है। देन हम इसे सेव करते हैं। ये थोड़ा सा मिड में आया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग ने जो अनऑर्डर लिस्ट लिया है इसमें एक लिस्ट टैग है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट टैग में हम लोग पैडिंग देंगे, ठीक है। पैडिंग क्या काम करती है, ये बॉक्स के अंदर स्पेस देती है, ठीक है। पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग हमें इसके लिए चाहिए 8 पिक्सल टॉप टू बॉटम। हम 8 पिक्सल 10 पिक्सल कर लेते हैं। 8 पिक्सल टॉप टू बॉटम और 0 पिक्सल लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब हम इसमें बॉटम कर रहे हैं, ठीक है।
बॉर्डर बॉटम हम ये कर रहे हैं 3 पिक्सल सॉलिड, 3 पिक्सल सॉलिड हम लोग कर रहे हैं। हम इसका 3 पिक्सल सॉलिड और वाइट, ठीक है, हम इसे 3 पिक्सल सॉलिड वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने आउटपुट की तरफ चलते हैं। सही है, ये थोड़ा ग्रे है। हम लोग ने जो मिस्टेक की है वो क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे वाइट करना था। यहाँ पे वाइट करते हैं। और दूसरी बात हमने क्या की है, यहाँ पे हम लोग इसका ग्रे चूज कर लेते हैं। देन हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसे क्या करना है, वो स्टेबल है, ये सही है, ठीक है। ये बॉर्डर नहीं शो कर रहा इस तरह। और अब हम क्या करेंगे, इसे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट पे हम लोग दे चुके हैं। हम अब बटन को यहाँ पे डेकोरेट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बटन की स्टाइलिंग करनी है। बटन की स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम लोग को बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड हम लोग इसे देते हैं ब्लू, ठीक है। अब बटन का अपना कलर होगा। बटन का कलर हम लोग करते हैं जी ब्लू वायलेट कर लेते हैं, ऐसे ही है। देन हम लोगों ने इसे बॉर्डर देना है, बॉर्डर हम इसे नन करते हैं। अब हमने इसे क्या करना है, पैडिंग देनी है, ठीक है। पैडिंग हम लोग इसे दे रहे हैं 10 पिक्सल टॉप टू बॉटम एंड देन 20 पिक्सल लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 20 पिक्सल हम इसे दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट। देन हमने इसे बॉर्डर देना है, बॉर्डर रेडियस में हम लोग क्या करेंगे, हम इसे 10 पिक्सल 9 कर लेते हैं। 9 पिक्सल हम इसे बॉर्डर रेडियस देंगे। देन हमने क्या करना है, हमने बटन को, ये देखिए, लेकिन ये वाइट होगा तो अच्छा लगेगा, ये नजर नहीं आ रहा, इससे अच्छा वाइट है। इसका हम लोग कलर कर लेते हैं वाइट। देन हम लोग देखते हैं इसे, ये देखें, ये अब हम इस पे कर्सर लेके जाए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पे कर्सर लेके जाएं तो ये हमें रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसे प्रॉपर्टी देंगे कर्सर, हम इसे कर्सर और साथ में हम इसे दे रहे हैं प्रॉपर्टी पॉइंटर की, ठीक है। कर्सर पॉइंटर हम लोग इसे देते हैं ताकि ये हमें रिस्पॉन्ड करे। ये देखिए, हम इस पे कर्सर लेके जा रहे हैं, ये हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। देन हमने क्या करना है,
हम लोग बटन के साथ मतलब क्या करें, मतलब बटन को हम लोग हावर में करते हैं कि ये हमें रिस्पॉन्ड करे हावर में, ठीक है। हावर में ये होता है कि हावर प्रॉपर्टी इसलिए यूज की जाती है कि वो जो जिस भी चीज के लिए आप लोग हावर प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, वो स्लाइटली थोड़ा सा अप होगी और वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। या तो कलर चेंज करती है या वो करती है। जब आप लोग उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगी, आप लोग जिस तरह उसे प्रॉपर्टी देंगे। हम लोग इसे बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं जब हम लेके जाएं तो ये पर्पल हो जाए, ठीक है। हम इसे दे रहे हैं पर्पल। हम इस पे कर्सर लेके जाएं तो ये अपना कलर चेंज करे, ठीक है। ये देखें, ये हावर ये काम करता है कि हम इस पे कर्सर लेके गए तो ये कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बटन भी हो गया। हमने ये जो फीचर किया था हमने इसे नहीं किया। हम अब करते हैं जी फीचर, ठीक है। हम लोग क्लास फीचर को करेंगे। इसमें हम लोग क्लास फीचर में क्या होगा कि हम बॉर्डर दे रहे हैं। हम इससे बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल सॉलिड। हम इससे बॉर्डर दे रहे हैं 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, ब्लू कर लेते हैं। देन हम लोग देखते हैं अपनी कोड को। ये देखें, ये इस पे हम लोग ने ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी यूज की थी, ये इस कार्ड के अराउंड हमें एक बॉर्डर लाइन दे रहा है, ठीक है, ब्लू कलर की, ठीक है। फीचर ये काम करता है कि ये हमें इसके बॉर्डर पे ब्लू लाइन दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने जो क्लास बैच यूज की थी हम उसे यूज करेंगे। क्लास बैच को हम लोग ने बैच ये करता है कि इसलिए यूज होती है कि ये इसे टॉप पे लेके जाएगी और इसे टॉप पे लेके जाएगी बिल्कुल साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे टॉप पे से शो करेगी। इसके लिए हम लोग इसकी सबसे पहले पोजीशन करते हैं। पहले हम लोगों ने बैच प्रॉपर्टी लेनी है, बैच नेम की जो क्लास है हमने वो लेनी है। उसके बाद हम इसे पोजीशन देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। देन हम इसे देंगे, हम लोग इसे टॉप से तो दे रहे हैं -10 पिक्सल का, ठीक है। हम लोग इसे टॉप से -10 पिक्सल दे रहे हैं। देन हम लोग इसको राइट से देंगे, हम इसे राइट से दे रहे हैं 10 पिक्सल। देन हमने इसको क्या करना है, बैकग्राउंड देना है। हम इसे बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड उन्होंने हमें अप्लाई किया हुआ है रेड है, ठीक है। बैकग्राउंड हम इसे रेड दे रहे हैं। उसके बाद इसका अपना कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। इसका जो अपना कलर होगा वो ये सही है। देन हम इससे देते हैं पैडिंग, हम इसे पैडिंग देंगे। पैडिंग होगी 5 पिक्सल टॉप टू बॉटम एंड 10 पिक्सल लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज क्या करता है कि कोई भी जो हमारे पास
टेक्स्ट होगा उसको वो नॉर्मल साइज से कम कर देगा। ठीक है, फॉन्ट साइज हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं 0.8 EM। ठीक है, 0.8 EM अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसको देंगे बॉर्डर रेडियस। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम इसे दे रहे हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। ये देखें, ये अप्लाई हो रहा है। ये हमारा बॉक्स बनके तैयार हो गया। ये देखें, ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।